एक ही शादी हुई है अभी तो। अभी तो एक ही हुई है, यानी आगे मजीद प्लान भी है। जी इंशाल्लाह कोशिश तो फुल है। और आप बिल्कुल करेंगे, एक और करेंगे, बल्कि 4 और करेंगे, क्या वजह है? 3 और करेंगे। वजह क्या है? इस्लाम है, मुसलमान है। इस्लाम में 4 शादियां जायज़ हैं, 4 करेंगे इंशाल्लाह। आपको भी अप्रोच करती हैं बिल्कुल करती हैं। इस उम्र में? मेरा प्रोफेशन है ऐसा, मुझे करती हैं। क्या प्रोफेशन है? हो सकता है मुझे घंटे बाद आप भी कर लें। अल्लाह, इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। मेरी जान आपको पता ही नहीं है, आप कैमरे पे बात कर रही हैं, अब घंटे बाद आप कर सकती हैं मेरे से मैं बात। क्यों प्रपोज करूंगी आपको? आपको पता नहीं है ना मेरा, अब 2 घंटे मेरे साथ बैठे हैं, उसके बाद आप कन्विंस हो जाएगी। किसी का प्लान नहीं, लेकिन हम करना चाहे तो कर सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमारे में बहुत ताकत है। अच्छा, शादी का ताकत से क्या लेना देना? ताकत से ही सब कुछ होता है। तो खाना पिलाना कुछ नहीं? करे ताकत से ही काम होते हैं, ताकत होना तो कुछ भी नहीं होता। कंट्रोल ही नहीं है सारों के ऊपर, अपने आप के ऊपर, तो बस अब क्या हम कह सकते हैं। तो कैसे कंट्रोल करें? मर्द अपने ऊपर मशवरा दें इन्हें कोई। बस ये अपने आप को किसी काम में मसरूफ करें। हाँ जी, शादियां करने के अलावा कोई और काम करें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आप वैसे हक में है 4 शादियों के? नहीं, पैसा हो ना तो 5 कर लें, 6 कर लें, पैसे पे डिपेंड होता है। अच्छा। सही बात है, गलत तो इंशाल्लाह मैं तो 2 करूँगा। आप इधर पूरे बाजार से किसी से भी पूछ लें, वो 2 से ज़्यादा 3 भी करने के लिए तैयार हैं। अब पूछे तो सही किसी से। मैं पूछ तो रही हूँ आप लोगों से। हम तो 5 भी कर लेंगे अगर इस्लाम इजाज़त दे देगा तो। इतनी कैपेसिटी है? मैं कह रहा हूँ कि मौका तो दे। तो ऐसी क्या खास बात है आपको लगता है कि 2 घंटे में आप मुझे अपने साथ शादी के लिए कन्विंस कर लेंगे, या मैं जो हूँ आपको प्रपोज कर दूंगी? अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास हर वो चीज़ अच्छी है जो फीमेल को अट्रैक्ट करती है। जैसे कि मेरी शक्ल अच्छी है, मेरी इनकम अच्छी है, मेरा लाइफस्टाइल अच्छा है, मेरी सोच अच्छी है, तो डेफिनेट आपके पास कोई चॉइस रह नहीं जाएगी। अच्छा, मैं अगर कहूँ मेरे पास आपसे ज्यादा अच्छी ऑप्शन मौजूद है तो? बिल्कुल झूठ कह रही हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। तो मोबाइल चेक करें, अगर 6 लड़कियों से बात ना होती हो तो बात करना। जरा दिखाएं 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 इंटरव्यू में दिखाएं जी। भाई ने कहा है एक टाइम पे 6 लड़कियों से बात। तो मर्द बना ही शादी करने के लिए है ना। तो मर्द और औरत क्यों अल्लाह ताला ने बनाए हैं? इसी वजह से तो बनाए हैं। अल्लाह मियाँ ने कहा है कि 4 शादियां तुम तब करो जब तुम सब में अदल कर सको, जो कि तुम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर 4 सकते? शादियां होंगी तो हम अदल फॉरेन करेंगे। पॉलिसी से लेकर के हमारा डिफेंस, हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि हम जब चाहें आपके ऊपर हम धावा बोल सकते हैं। हम जिस वक्त चाहें आपके ऊपर धावा बोल सकते हैं। पाकिस्तान एक सॉवरेन नहीं, स्टेट आप- है, इंडिया नहीं, नहीं, मैं- लेकिन मैं हमारे तिरंगे झंडे को लपेट करके अपनी जान बचाई थी, और वहां से निकलने के लिए हमारे भारत ने उनको मदद की थी, और उन्होंने भारत का शुक्रिया अदा किया था। लेकिन याद है मुझे। तब भी बेशरम आपके पाकिस्तान की सरकार ने लिखित रूप में हमें शुक्रिया अदा नहीं किया। इतना बेशरम है आपका पाकिस्तान का सरकार। तो भगवान राम को अगर उनके धर्म के लोग मान रहे हैं और उस मिरेकल को मान रहे हैं तो मानने दो ना। अगर चांद के 2 टुकड़े हमारे अल कुरान में हो सकते हैं तो हनुमान जी सूरज क्यों नहीं निगल सकते हैं? निगल ही सकते हैं। उनके धर्म के हिसाब से उनका मिरेकल हो सकता है, हमारे मजहब के हिसाब से हमारा मिरेकल हो सकता है। सुबह उठते हैं, ये औरत को गाली देते हैं, दोपहर में ठूस लेते हैं, और उसके बाद फिर औरत को गाली देना और औरत का शरीर, उसके बाद शाम में बाहर निकलते हैं, औरत को ताड़ते हैं, औरत का शरीर के बारे में बात करते हैं, रात में सोते हैं, पॉर्न मूवी देखते हैं और औरत के शरीर के बारे में सोच करके सो जाते हैं। यही मुसलमान मर्दों का काम है। इसके अलावा भैया 1450 साल में एक सुई नहीं बना पाया है, आज तक अपने साइज का पैजामा नहीं पहनता है, कभी कोई आर्ट और कल्चर से वाबस्तगी नहीं है। खाली औरत के शरीर से में जो मजा इनको मिलता है वो मजा इनके दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। कैसे 14 साल के बच्चे के साथ पजामा खोल करके हाफिज ने, मौलवी ने मस्जिद के अंदर अनल सेक्स कर डाला। तो भैया आप पढ़ा क्या रहे हो? आप समझा क्या रहे हो? आप दीनी तालीम तो दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर ये अश्लीलता का नंगा नाच क्यों सिखा रहे हो? वक्फ बोर्ड से भीख का पैसा उठाते हैं, लूटते हैं, उसके बाद फिर लोगों को बेवकूफ बना करके हलाल सर्टिफिकेशन से पैसा कमाते हैं, जाली धंधा करते हैं, सूद पे पैसा लगाते हैं, उसके बाद फिर मॉडर्न जजिया उठाते हैं। मदरसे में जो चंदा आता है, जो एड आता है, वो बच्चों के लिए आता है। बच्चे जो है वो बासी चावल खाते हैं और कंबल में सोते भी हैं, वही कंबल ओढ़ते भी हैं। पर जो मौलवी और इमाम होता है वो बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता है, वो रेंज रोवर पे चढ़ता है। ये भारत के मुसलमान जो लंबी लंबी दाढ़ियों में बैठे हैं, ये हज उम्रा हर साल करते हैं, लेकिन मदरसे के बच्चों को जाकर के आप देखिएगा तो आंख से आंसू गिर जाएगा।